वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 8 अप्रैल 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इस जो हमारी आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व और शांति के लिए। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? आंसर इज 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल को ओडिशा ने अपना वो बनाया, उत्कल दिवस मनाया। और 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया और सीबीआई का स्थापना दिवस बनाया गया। 2 अप्रैल को क्या मनाया गया है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को क्या बनाया? 4 अप्रैल को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया और 6 अप्रैल को विश्व और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। विश्व और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर इज पंजाब। पंजाब सरकार ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। पंजाब ने तेलंगाना सरकार ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार ने राज्य में एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। तेलंगाना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क ने इंदिरा कुटुंब जीवन बीमा योजना की घोषणा की, जिसके तहत राज्य के 1.15 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। कैपिटल हैदराबाद। सीएम रविनाथ रेड्डी। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया है। इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना तेलंगाना सरकार ने शुरू की। स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना तेलंगाना सरकार में। तेलंगाना ने ग्रामीण महिलाओं और युवा उद्यमिता में तेजी लाने के लिए 12.66 करोड़ का चैलेंज फंड लॉन्च किया। साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन तेलंगाना की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना में हॉट एयर बलून फेस्टिवल हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? आंसर इज पंजाब। पंजाब सरकार ने यह सर्वेक्षण शुरू किया है। पंजाब सरकार ने 1 अप्रैल 2026 को दोपहर कितने बजे? 1:45 बजे अपना पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है। और पंजाब किसमें? पंजाब गेहूं की खेती में नंबर 1 है। पंजाब गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 है। श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बिल 2026 पंजाब में पारित हुआ। कैपिटल चंडीगढ़। सीएम भगवत मान। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा की 13, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 117 सीटें हैं। मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना कहाँ शुरू हुई? पंजाब में यह योजना शुरू हुई। पंजाब सरकार ने मेरी रसोई योजना भी शुरू की है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर कमर्शियल शरण कौर को नियुक्त किया गया है।
पंजाब में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा अब रख दिया गया है। पहले क्या था? आदमपुर हवाई अड्डा। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब ने एक योजना शुरू करी। उस योजना का क्या नाम है? मुख्यमंत्री सेहत योजना। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी लुधियाना में शुरू हुई है। पंजाबी सिंगर काका ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च किया, वो है फ्रेंडो ऐप। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व बैंक ने किस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सहायता करने के लिए नई पंचवर्षीय साझेदारी की शुरुआत की है? आंसर इज श्रीलंका। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यह पंचवर्षीय योजना साझेदारी की शुरुआत की गई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हैं हरणी अमर सूर्या। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। वहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं सिंहली और तमिल। राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और कोलंबो। अरब सागर में बने चक्रवात शक्ति का नामकरण सिनलेक्स। श्रीलंका और भारत के बीच अभ्यास। कटारा गामा एसला महोत्सव 2025 श्रीलंका में मनाया गया। पोसेन पाओया पर्व भी श्रीलंका में आयोजित हुआ। मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया और श्रीलंका का श्रीलंका में होगा। इंडिया वीक 2026 श्रीलंका के कोलंबो में हुआ। श्रीलंकाई ने UPI भुगतान सिस्टम अपनाया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक महिला SGG को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है? आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका में यह योजना शुरू की गई है। कर्नाटक राज्य में यह योजना, कौन सी योजना? नमो ड्रोन दीदी योजना। कर्नाटक से रिलेटेड इंपोर्टेंट करंट अफेयर। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर। CM सिद्धारामैया, गवर्नर थावरचंद गहलोत। लोकसभा के 28, राज्यसभा के 12 और विधानसभा के 224 सीटें हैं। जो कर्नाटक है उसमें सबसे अधिक हाथी पाए जाते हैं। वहाँ कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी हैं। अलमाटी बांध और कृष्णराज सागर बांध भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। और नारियल के उत्पादन में भी भारत का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य वो कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक शीर्ष पर है नारियल के उत्पादन में, और मक्का के उत्पादन में भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। निकिट पेट्रासच काली नाम की मेंढक की नई प्रजाति कर्नाटक में पाई गई। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 कर्नाटक में हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने शेफ U20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? आंसर इज बांग्लादेश ने यह खिताब हाल ही में जीता है। बांग्लादेश से इंपोर्टेंट करंट अफेयर इस प्रकार है। दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन भारत में किया जाएगा। वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब भारत ने जीता। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का 75वां स्थान रहा है। भारत ने AI इम्पैक्ट समिट के दौरान US की पैक्स सिलिका पहल में शामिल होने की घोषणा की है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है। भारत विश्व में भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल आपूर्ति करेगा। भारत ने 24 घंटे में AI जिम्मेदारी स्पत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित भारत ने पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकसभा ने किस शहर को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित किया है? आंसर इज अमरावती। अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित किस में हुआ है? लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित हुआ है। लोकसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। अब इसे राज्यसभा में भेजा गया। पहले यह लोकसभा में पारित हुआ है, अब यह राज्यसभा में भेजा गया है।
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में यह प्रावधान था कि राज्य के विभाजन के बाद अधिकतम 10 वर्षों तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी रहेगा। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। सीएम चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर जस्टिस अब्दुल नाजिर। दुनिया का पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ। इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया जाएगा। नीलित अमरावती ने भारत का पहला क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय बनाएगा। आंध्र प्रदेश को भारत की सबसे बड़ी 28,175 करोड़ की लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री मिली। मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख की खोज आंध्र प्रदेश में हुई है। ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वैश्विक नरबाघ को आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने विधायकों के लिए एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू की है। नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। आंध्र प्रदेश में पिलो एआई का शुभारंभ हुआ। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में योजना शुरू हुई। बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना भी आंध्र प्रदेश में हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस शहर में उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा? आंसर इज चित्रकूट में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। और यह पहले कहाँ पर है? चीन में पहले ग्लास ब्रिज स्थित है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के तुलसी जलप्रपात पर राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। मुख्य तथ्य: स्थान है तुलसी जलप्रपात, कोदाड़ वन क्षेत्र और चित्रकूट में उत्तर प्रदेश राज्य में। आकार है भगवान राम के धनुष जैसा। उद्देश्य है इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। और विशेषता क्या है इसकी? यह पुल गाजीपुर की पवन कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाया गया है। भारत के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र में भारत का पहला सरकारी मेनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया। किस राज्य ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया है? केरल। केरल राज्य ने यह पहल शुरू की है। एसआईआर के तहत मतदाता सूचियों को पूरी तरह डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। किस राज्य में के पान्योर नामक पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। किस राज्य में के पान्योर नामक भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश। आठवां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? असम बना है। भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स किसने लॉन्च किया? तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सैबिटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? सिक्किम। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य? सिक्किम। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई? महाराष्ट्र। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। गो अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य? मध्य प्रदेश। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। अनुसूचित जाति की आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। किस राज्य में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की जाएगी? झारखंड। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनेगा? तमिलनाडु राज्य में। क्रुश भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात राज्य। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? लकड़ी का गुरुद्वारा और सांकेतिक भाषा लागू करने वाला पंजाब राज्य बना है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब बन गया है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीजी एकेडमी।